हेलो स्टूडेंट, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की क्लास में हम आपको प्रैक्टिस सेट जो ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही है हमारी ऑनलाइन क्लासेस में, उसमें 9th या 9वां प्रैक्टिस हम सॉल्व कराने चल रहे हैं। आप हमारे साथ सॉल्व करिए। विद्यार्थियों, परीक्षा की डेट जो है वो एकदम फिक्स है। 4-5 अप्रैल में आपको डेट बता दी गई है और एकदम श्योर है। उसके लिए आपको जी जान लगा देना है ताकि ये परीक्षा आपके हाथ से कहीं चली ना जाए। इस वजह से आप सभी चीज़ों को, सभी कंटेंट्स को और ऐसे कंटेंट्स को पढ़ें जिससे आपको बेहतर रिजल्ट प्राप्त हो सके। तो आइए हम सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 9 के कुछ क्वेश्चंस। ये इसकी पूरी क्लास पाने के लिए आप हमारे 8545004467 इस नंबर पे संपर्क करके और ऑनलाइन क्लास पूरी की पूरी आप प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सीरीज और क्लासेस ले सकते हैं। इस समय नया बैच भी चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट 9 सॉल्व हो रहा है। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जोगीमारा कालीन चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? ऑप्शन है पशुओं के, आखेट के, मनुष्य के या औजारों के। तो इसका जो सही उत्तर होगा विद्यार्थियों वह क्या होगा? सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर टिक करें। कमेंट्स बॉक्स में आंसर लिखें सभी लोग। बी होगा या सी होगा? बहुत से लोगों ने बी किया और बहुत से लोगों ने सी किया है। प्लीज पहले प्रश्न को ध्यान से सुन लें, इसके बाद ही उत्तर दें। ये प्रैक्टिस सीरीज इसीलिए चल रही है कि आपकी जो गलतियां हैं, जो कमियां हैं, उनको आप दूर कर सकें। तुरंत जल्दबाजी में कोई आंसर देना उचित नहीं होगा और ये समय बहुत क्रीम टाइम चल रहा है आपका, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो। पहले प्रश्न देखो, जोगीमारा कालीन चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? पशुओं के, आखेट के, मनुष्य के या औजार के? जोगीमारा एक गुफा है, इसमें देवदीन और शुतनुका की प्रेम कथा अंकित की गई है। तो देवदीन और शुतनुका दोनों ही मनुष्य में ही आएंगे, ना कि आखेट में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? सी, मनुष्य। सबसे ज्यादा, ऐसा नहीं है कि पशु का अंकन नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है कि आखेट का अंकन नहीं हुआ है, सबका अंकन हुआ है, लेकिन सबसे अच्छा जो ऑप्शन हमारा होगा वो क्या होगा? मनुष्य होगा। तो तनिक दिमाग को खोल करके प्रश्न को पढ़ करके तभी आंसर टिक करें प्लीज। तो इसमें जो सही उत्तर होगा क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए, यानी मनुष्य होना चाहिए। अब रटा रटाया प्रश्न था, खटाक से आंसर मार दिया। ये नहीं सोचा कि जोगीमारा कह रहा है कि नवपाषाण कालीन गुफा कह रहा है, क्या कह रहा है। और ये सभी प्रश्न नए हैं, किसी की कॉपी नहीं है, ये जान लीजिए। इसमें मैंने मेहनत की है। और जो लोग कमेंट्स करते हैं कि अरे बाप रे पहले ही प्रश्न गलत हो गया, वो अपने मुंह पर तमाचा मार ले कि पहला प्रश्न या दूसरा प्रश्न, कोई भी प्रश्न आठ गंगा में गलत नहीं बताया जाता है। और एक दूसरी बात ये भी है कि जो लोग ये सोचते हैं कि हम अपने आप को सर्वज्ञानी समझते हैं, गलत सोचते हैं। मैंने तो हमेशा कहा है कि लर्नर ही हमेशा टॉपर होता है। जो ये सोच ले कि नहीं मुझे सब ज्ञान है, मैं सर्वज्ञानी हूं, तो वो कभी भी पास भी नहीं कर सकता है। तो जोगीमारा कालीन चित्रों में सबसे अधिक जो चित्र बने हैं वो किसके हैं? मनुष्य के हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। जेम्स प्रिंसेप ने किसके समय के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी? जेम्स प्रिंसेप को सभी लोग जानते हैं। जेम्स प्रिंसेप क्या किए थे? इन्होंने मौर्यकालीन शिलालेखों को पढ़ा था। तो क्या उत्तर सही होगा? बी उत्तर यहाँ पर सही होगा। जेम्स प्रिंसेप का संबंध है किससे है? मौर्य काल से है। और मौर्य काल से कैसे है? इन्होंने वहां के शिलालेखों को पढ़ा था, इसीलिए इनका संबंध किससे है?
इनका संबंध मौर्यकालीन शिलालेखों से है, ना कि मौर्यकाल से है। क्यों? क्योंकि मौर्यकाल तो कब का है जेम्स प्रिंस से बहुत बाद के हैं, लेकिन इनका तब भी संबंध मौर्यकाल से होगा क्योंकि इन्होंने शिलालेखों को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। पटना स्कूल, बंगाल स्कूल एवं अजंता स्कूल का संबंध किससे है? तो पटना स्कूल का संबंध बंगाल स्कूल का और अजंता स्कूल का सबका संबंध किससे है? ऑप्शन है शास्त्रीय संगीत से, शास्त्रीय नृत्य से, चित्रकारी से या भवन निर्माण से। तो सही उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों? यहाँ पे सही उत्तर क्या होना चाहिए? चित्रकारी से है, बिल्कुल। इसका संबंध किससे है? चित्रकारी से है। ये पटना स्कूल मतलब कंपनी स्कूल, बंगाल स्कूल मतलब कोलकाता वाला, और अजंता तो सभी को पता है गुफा। तो ये सबका संबंध जो है किससे है? चित्रकारी से है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बहाई संप्रदायों में किस मंदिर को संरक्षित किया था? बहाई संप्रदायों के द्वारा कौन सा मंदिर संरक्षित किया गया था? माला सिंह जी, अंशी जी, सभी लोग आंसर करें। बी क्या है? दिल्ली का लोटस टेम्पल। बिल्कुल सही आंसर है। दिल्ली का लोटस टेम्पल जो है बहाई संप्रदायों के द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। लोटस टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में पहले की अपेक्षा ज़्यादा पूछा जा रहा है। देखिए, जो भी प्रैक्टिस सेट हैं, जो भी हमारी क्लासेस हैं, उनमें हमने इतना ध्यान रखकर प्रश्न बनाए हैं कि आपको और कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो लोटस टेम्पल किस सामग्री से निर्मित किया गया है, ये इसकी विशेषता को दर्शाता है। तो वह ग्रेनाइट से, मकराना मार्बल से, चुनार पत्थर से या बलुआ पत्थर से। तो इसका जो सही उत्तर है मकराना मार्बल से इसको बनाया गया है। बी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कृषि, चमकदार पॉलिश व पशुओं को पालतू बनाने की कला किस काल में सर्वप्रथम देखने को मिलती है? ऑप्शन है पैलियोलिथिक एज, ऑप्शन है नियोलिथिक एज, ऑप्शन है मेसोलिथिक एज और ऑप्शन है मेगालिथिक एज। तो इसमें कुछ स्टूडेंट ने सी उत्तर लगा दिया है। सी में आपका कृषि नहीं है, मतलब मेसोलिथिक नहीं है। कहाँ है? कृषि जहां भी मिल जाए आप क्या आंसर टिक करोगे? नियोलिथिक। क्या आंसर टिक करोगे? नियोलिथिक। कृषि दिखे और कुछ चाहे हमें दिखे चाहे ना दिखे, यदि कृषि दिख रही है तो हम नियोलिथिक एज यानी नवपाषाण काल को टिक करेंगे। बात समझ में आ रही है अंकित कुमार? क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में से कौन सा एक शहर हड़प्पा संस्कृति का दावा नहीं करता है? तो कौन सा शहर हड़प्पा संस्कृति का दावा नहीं करता है? लोथल, चंदहुदड़ो, कालीबंगा या गिरिनगर। तो सभी को इसका उत्तर पता है, गिरिनगर जो है वो हड़प्पा शहर में नहीं है। डी उत्तर आपका सही है। 8वां प्रश्न देखेंगे। विश्व प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा के समीप स्थित है। आखिर ये स्थान उड़ीसा के कहां पर, किसके समीप है? जगन्नाथपुरी, द्वारिकापुरी, शांति निकेतन या इनमें से कोई नहीं? थोड़ा सा टफ पड़ेगा ये प्रश्न, क्योंकि जगन्नाथपुरी भी है और द्वारिकापुरी भी है। लेकिन हमारे स्टूडेंट ने लगभग लोगों ने सही उत्तर दिया है। क्या उत्तर दिया? ए यानी जगन्नाथपुरी। राइट आंसर हमारा है जगन्नाथपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। कनिष्क की मूर्ति कुषाणकालीन कला को प्रदर्शित करती थी। यह मूर्ति है कैसी है? कनिष्क की मूर्ति जो कुषाणकालीन है, बहुत फेमस है ये कनिष्क की मूर्ति। कुषाणकालीन वाली खंड है, सिर विहीन है, त्रिभंग मुद्रा है या अतिभंग मुद्रा है? तो ये सिर विहीन मूर्ति है। जो कनिष्क की कुषाणकालीन मूर्ति है वो सिर विहीन मूर्ति है, इसमें सिर नहीं है। और जहां पर सिर नहीं है इसका मतलब वो रुंड भी नहीं है।
मतलब होता है यहां से यहां तक का स्थान, वो रुंड भी नहीं है और सिर विहीन है, तो है तो पूरी कंप्लीटली मूर्ति लेकिन सिर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है सिर विहीन। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। मुगल कालीन कला का स्वर्ण युग किस शासक के समय में देखने को मिलता है? मुगल कालीन कला की बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 10 और ऑप्शन दे रहा है बाबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहां जो राइट आंसर होगा वह होगा जहांगीर। अभी हमने मुगल काल आपको पढ़ाया नहीं है क्लास में, और लगभग एक हफ्ते बाद आपका मुगल काल शुरू हो जाएगा क्लास में, और फिर आप देख पाओगे मैं बहुत ही अच्छे ढंग से प्रश्नों के माध्यम से भी आपको समझाने का प्रयास करूंगी मुगल काल, क्योंकि मुगल काल इंपॉर्टेंट काल है, मुगल स्कूल इंपॉर्टेंट है। शीघ्रता से किया गया रेखांकन अथवा चित्रण क्या कहलाता है? कोलाज, भित्ति चित्रण, रैपिड स्केचिंग या स्केचिंग? तो ये क्या कहलाएगा? शीघ्रता से किया गया रेखांकन स्केचिंग कहलाएगा या रैपिड स्केचिंग कहलाएगा? तो रैपिड स्केचिंग कहलाएगा। शीघ्रता से, बहुत तेजी के साथ द्रुत रेखांकन। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। रेशम के कपड़े का प्रयोग किस प्रिंटिंग के अंतर्गत आता है? रेशम के कपड़े का प्रयोग किस प्रिंटिंग के अंतर्गत आता है? वुडकट, ऑलियोग्राफ, लिनोकट या सेरीग्राफी? तो सेरीग्राफी में सिल्क स्क्रीन कपड़े का प्रयोग किया जाता है। अच्छा प्रश्न बनता है, और यहाँ पर वही प्रश्न मैंने रखे हैं जो थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंसी भी रखते हैं, मैंने उनको भी शामिल कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निजामाबाद अपनी कलाकृतियों के लिए जाना जाता है। कौन सी कलाकृति के लिए निजामाबाद जाना जाता है? ब्लैक पॉटरी, ब्लू पॉटरी या पिंक पॉटरी? किसके लिए ये निजामाबाद जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। किसके लिए जाना जाता है? सभी का आंसर ब्लैक पॉटरी, बिल्कुल ब्लैक पॉटरी निजामाबाद, और ब्लू पॉटरी जयपुर। जयपुर ब्लू पॉटरी के लिए फेमस है। अब आपको ये बताना है रेड पॉटरी कहाँ के लिए जानी जाती है? रेड पॉटरी कहाँ के लिए जानी जाती है? सभी लोग इसका उत्तर कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें कि रेड पॉटरी कहाँ के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। अजंता की गुफाओं में 15 गुफा है। कौन सी 15 गुफा है? सबसे मध्य की गुफा है, सबसे आखिरी गुफा है, या सबसे पहली गुफा है, या इनमें से कोई नहीं? तो 15A किसमें सुरक्षित है, किसमें रखी गई है सुमित कुमार जी? 15A किसमें रखी गई है? किसी का उत्तर सी, किसी का उत्तर ए। रमेश चंद जी, ए उत्तर आपने दिया है। इसका उत्तर सी कैसे हो सकता है माय डियर स्टूडेंट? सबसे पहली गुफा अगर देखी जाए तो सबसे पहली गुफा कौन सी है? सी आंसर देने वाले हमारे स्टूडेंट हमें तनिक समझा दें कि जो आपने सी उत्तर दिया है उसका मतलब क्या है। सबसे पहली गुफा क्या 15A है? नो। क्या समझा सकते हो आप लोग हमको? मध्य की है, बिल्कुल। सबसे मध्य की कैसे कैसे हो जाएगी पहली गुफा भैया? तो सबसे मध्य की गुफा 15A है। इसी को तीसरी गुफा भी कहते हैं, इसी को तीसरी गुफा भी कहते हैं, और इसी को गुफा संख्या 1 के नाम से भी जानते हैं। बड़ा टिपिकल है, बड़ा क्रॉनिक है समझना किसी भी चीज को। ऐसे कह देने से, हवा में बात कर देने से कुछ नहीं हो जाता है। आप जानते हैं
कि जितना भी हम मेहनत कर लें, जितना मेहनत कर लें, जब तक हमें सफलता नहीं मिल जाती वो मेहनत हमारी बिल्कुल हुई ही नहीं, क्योंकि हर चीज का एक निष्कर्ष निकलना चाहिए। और जब तक किसी चीज का निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, आप ये जानिए कि आपने मेहनत किया ही नहीं। हम खूब पढ़ने में खूब बहुत अच्छे हो, मार हमको आता ही आता हो, मार हमको इतने मोटे मोटे ग्रंथ रटे हो, और पता चला सिलेक्शन नहीं हुआ है और रिजल्ट आया तो 0। घर वाले क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, और आप स्वयं क्या कहेंगे? पहले तो अपने आप को ही संतुष्ट नहीं कर पाओगे। अरे यार, अगर पढ़ा होता तो क्या 0 रिजल्ट आता? नो। मैंने ये देखा है कि जैसे मैं एक जगह पढ़ाती थी, वहां पर एक वर्मा सर आते थे, काउंसलर थे वो जब अपने स्टूडेंट को, और बहुत अच्छे इंसान थे, वो जब अपने स्टूडेंट को थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहते थे, तो जब मैं आती थी पढ़ाने उसके पहले वो कुछ मोटिवेशन करना चाहते थे। भाई टाइम ओवर हो रहा है, मैडम आ नहीं रही है, तो लाओ हम मोटिवेट ही कर दें। अब जैसे ही उन्होंने मोटिवेट करना शुरू किया, वैसे ही स्टूडेंट को लगा कि अगर ये मोटिवेट कर रहे हैं, अगर इतना इनको नॉलेज ही होता तो भला ये सिलेक्ट नहीं होते क्या? और जब मैं आ जाती थी तो वो यही बोलते थे स्टूडेंट हमारे कि मैडम आप इनको मत भेजा करिए, आप चाहे जितनी देर में आइए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम अनसिलेक्टेड लोगों को हम कैसे मानेंगे कि ये बड़े अच्छे थे। जाहिर सी बात है, जब तक आपका रिजल्ट अच्छा नहीं है आपको कोई समझ नहीं सकता है। सीधी सी बात, हम कुछ ना पढ़े हो, कुछ अक्ल नहीं हो, और हम सिलेक्ट हैं, अगला कहेगा बहुत अच्छा है इसीलिए तो सिलेक्ट है। तो इस बात को समझने का प्रयास करिए। हमको रिजल्ट चाहिए, सीधी सी बात, क्या चाहिए? रिजल्ट चाहिए। समझ में आ रही मेरी बात? और आज के समय में, आज का समय ये डिमांड करता है, अब आपके पास समय नहीं है, अब आपके पास समय नहीं है, अप्रैल में आपकी परीक्षा है। अब यहां पर ये नहीं सोचना यार क्लास नहीं ले सकते, खाना बनाना है, कुछ नहीं, सब काम को छोड़ के अपने काम में लग जाओ, क्योंकि ये जो टाइम है ना, यही डिसाइड करेगा आपकी ईमानदारी को। नहीं तो घर वाले कहेंगे, सास कहेगी पढ़त रही का भर मुँह बनाए चली आई, ये सुनने को ना मिले। चलिए हम अपने प्रश्न पर आते हैं। हमारा प्रश्न था 14वां, और 14 का उत्तर क्या है? 14वें का उत्तर है ए। सबसे मध्य की गुफा है 15A। ये अपनी विशेषता को दर्शा रही है। आ सकता है परीक्षा में, पूछा जा सकता है, क्योंकि जिसकी जो विशेषता है वो उसकी इंपॉर्टेंसी है। किसी की विशेषता है सुंदरता, उसकी इंपॉर्टेंसी है। किसी की विशेषता है अच्छा वक्ता, उसकी इंपॉर्टेंसी है। किसी की विशेषता है अच्छा श्रोता, उसकी इंपॉर्टेंसी है। जो जिसकी विशेषताओं को रखता है वो उसकी इंपॉर्टेंसी बनती है। ऐसे ही उलूल जुलूल को उठा के नहीं रख लिया जाता है। इसलिए ये प्रश्न ईमानदारी के साथ अगर अच्छा पेपर बना ना तो जरूर पूछ लिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, रसों को कितने मूलभूत भागों में विभाजित किया गया है? अब प्रश्न बहुत नॉर्मल है, प्रश्न बहुत नॉर्मल है, लेकिन थोड़ा सा इसको मैंने घुमा दिया है ताकि आप समझ सकें, ताकि आप ऐसे प्रश्नों को बहुत ईमानदारी के साथ जान सकें, समझ सकें। 9 है, बिल्कुल 9 है। रसों को कितने मूल भागों में, अब यहाँ पे ना तो अभिनव गुप्त की बात है, ना तो भरत मुनि की ही बात है, और ना राजा भोज की बात है। यहाँ बात किसकी है? यहाँ बात हो रही है कि कितने मुख्य रस हैं, बस यही बात हो रही है। तो कितने मुख्य रस हैं, कितने मूल रस हैं? 9। फिर यहाँ चाहे कह दे अभिनव गुप्त के अनुसार। और ये रसों से एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा, रसों से एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा, ये जान लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। 16 देखते हैं। भारत में वॉश टेक्निक के जन्मदाता अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस जापानी कलाकारों से वॉश पेंटिंग सीखी थी? टाइकान और हेसिदा, स्टेला क्रेमरिस, हेसिदा और रामदास।
तो सभी को पता है इसका सही उत्तर क्या है। बहुत से लोग ए, सभी लोग ए, गुड। राइट आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे, ए होना चाहिए। ए में क्या है, हिस्दा और ताइकॉन, यही आपका उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। ये आ गया हमारा, जिस पर विवाद खड़ा हुआ था। जिस पर विवाद हुआ था वही प्रश्न आ गया था, वही प्रश्न आ गया था नहीं, वही प्रश्न आ गया है। प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान कहाँ है। प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान कहाँ है। इसके विषय में हम सिर्फ अभी आपको सिर्फ उत्तर देंगे और अभी क्लास में पूरा हम निफ्ट NIFT निफ्ट के विषय में और NID के विषय में बताएंगे। NIFT के विषय में और NID के विषय में हम आपको पूरी जानकारी अभी क्लास में देंगे। लेकिन इसका अभी जो उत्तर है वो क्या है, गांधीनगर है। आप इसको सुन लीजिए। और जो प्रैक्टिस सेट 7 में हमने प्रश्न सॉल्व कराया है 110% वो प्रश्न सही है, वो गलत नहीं है। और जो बहुत दिमागदार बनते हैं अपने आप को अच्छा साबित करने का, जैसे उसमें एक हमारे ही स्टूडेंट हमारे यहाँ ही पढ़ते हैं वो, और सब लोग जानते हैं उनको, काफ़ी बदतमीजी वो क्लास में भी कर चुके हैं और यूट्यूब पर लगातार वो बदतमीजी करते ही रहते हैं। हालांकि उनका कुछ होना नहीं है, क्योंकि जिसने अपने गुरु का सम्मान नहीं किया वो कभी जीवन में सफल हो ही नहीं सकता। मंच पर आने की बात, स्टेज पर आने की बात तो बहुत दूर की है, ये जान लीजिए। तो वो तो कभी सफल हो ही नहीं सकता है। लेकिन उन्होंने ये ऐसा कमेंट किया है कि ये प्रश्न लो, पहले ही प्रश्न गलत हो गया, जबकि 110% मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि पहला प्रश्न सही है। और इसको मैं आपको क्लास में आज NIFT और NID दोनों के विषय में बताऊंगी भी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अगर इतने बड़े 30 मार्का सब होते तो YouTube पर 24 घंटे छाए ना रहते और भी काम होते उनके पास। लेकिन और कोई काम उनके पास नहीं है, क्योंकि वो किसी दिन के नहीं है। एक ऐसी मूर्तिकला जो यूनानी और बौद्ध धर्म के दोनों के समन्वय से जन्म लेती है, क्या कहलाती है। यूनानी और बौद्ध धर्म दोनों के समन्वय से जन्म लेती है, क्या कहलाती है। तो इसका उचित उत्तर क्या होगा, गांधार। बिल्कुल, इसका सही उत्तर क्या है, गांधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। ईश्वर ने भी ना बहुत सी चीजों को चुनकर रखा है। क्या चीज आप कर सकते हैं, क्या आपके संस्कारों में है, वैसे ही आपको चीजें मिलती हैं। जब हमारे संस्कार ही अच्छे नहीं हैं, जब हम किसी का सम्मान ही नहीं कर सकते हैं, तो क्या खाक हम टीचर बन सकते हैं। टीचर का मतलब बहुत बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। प्रागैतिहासिक कालीन गुफा भीमबेटका में किन रंगों का प्रयोग चित्रकारी हेतु किया गया था। ऑप्शन है खनिज रंग, ऑप्शन है प्राकृतिक रंग, ऑप्शन है तैल रंग और ऑप्शन है रासायनिक रंग। तो इसमें हमारे बहुत से स्टूडेंट लगाएंगे खनिज रंग, बहुत से लगाएंगे प्राकृतिक रंग। क्यों लगाएंगे खनिज रंग, उनकी गलती नहीं है, इसको मैंने खुद बता रखा है। लेकिन जानते हैं ये प्रश्न बहुत पहले लगभग 1999 में पूछा गया था, जबकि आंसर की रिलीज नहीं होती थी। लेकिन यही प्रश्न अभी उत्तराखंड की परीक्षा में, हरियाणा की परीक्षा में पूछा गया और वहां पर दोनों जगह उत्तर माना गया प्राकृतिक रंग। तो अब आपको प्राकृतिक रंग फर्स्ट आंसर करना है और खनिज रंग सेकंड आंसर करना है।
और इसका जो प्रमाण है प्राकृतिक रंगों का प्रयोग प्रागैतिहासिक कालीन कला में, इसका जो प्रमाण है वो मेरे पास है, इसलिए आप बिल्कुल घबराएं नहीं। जो भी उत्तर आप यहाँ बताया जा रहा है वो सही है और उसका एविडेंस देने के लिए मैं तत्पर हूं, तैयार हूं। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। ओ, हमें लगता है कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, चुनार सैंडस्टोन किस काल की देन थे? चुनार सैंडस्टोन किस काल की देन थे? तो चुनार सैंडस्टोन के लिए सभी को पता है, मौर्य काल, ग्रीको रोमन काल या यूनानी काल या रोमनस्क काल। तो इसमें उचित उत्तर क्या है? मौर्य काल, क्योंकि जब भी चुनार सैंडस्टोन की बात आएगी मौर्यकालीन कला का बहुत अच्छा उदाहरण मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, भगवान बुद्ध ने ज्यादा समय कहाँ व्यतीत किया था? गया, कुशीनगर, सारनाथ या श्रावस्ती में? तो भगवान बुद्ध ने कहाँ सबसे ज्यादा समय व्यतीत किया था? श्रावस्ती में। डी उत्तर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, किस भक्तिकालीन कवि का संबंध मगहर में है? मगहर से है। किस भक्तिकालीन कवि का संबंध मगहर से है? किसका मगहर से संबंध है? ऑप्शन है कबीरदास, ऑप्शन है तुलसीदास, ऑप्शन है भरत, ऑप्शन है बुद्ध। तो सभी को इसका उत्तर पता है, ए है कबीरदास। इनका संबंध मगहर से है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, जातक कथाओं में कितनी कहानियों का उल्लेख किया गया है? तो जातक कथाओं में 547 कहानियों का उल्लेख किया गया है और ये जातक कथाएं खुद्दक निकाय का एक अंग है। जातक कथाएं क्या है? खुद्दक निकाय का एक अंग है, यानी इनका जो उल्लेख मिलता है वो खुद्दक निकाय में मिलता है। अच्छा प्रश्न, ये भी आपका परीक्षा उपयोगी है, बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, निम्नांकित में से किस चित्रकार का संबंध राजघराना से था? तो एक ऐसे ही चित्रकार थे राजा रवि वर्मा, जिनका संबंध राजघराने से था। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, प्रागैतिहासिक कालीन गुफा भीमबेटका में किन रंगों का प्रयोग चित्रकारी हेतु किया गया था? ये प्रश्न फिर से रिपीट हो गया है, लेकिन इसका आंसर क्या है? प्राकृतिक रंग। क्वेश्चन नंबर 24 टेस्ट सीरीज 9 में ये प्रश्न रिपीट हो चुका है, इसको फिर से एक बार चेंज कर दिया जाए। तो इसका जो आंसर है वो है प्राकृतिक रंग। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 हम आपको आई थिंक बता चुके हैं। नहीं बताया है। निम्नांकित में से किवाड़ चित्रकारी कहाँ की प्रसिद्ध कलाकारी रही है? किवाड़ों पर चित्र देखने को मिलते हैं कहाँ? किवाड़ों पर चित्र देखने को मिलते हैं कहाँ? पहाड़ी शैली में, मुगल शैली में, बंगाल शैली में या राजस्थानी शैली में? जैसा कि अभी किसी स्टूडेंट ने हमारे एक क्वेश्चन हमसे पूछा था कि निम्नांकित में से कौन सी कला को हम लघु चित्रकला से निकाल सकते हैं। अब आप तनिक दिमाग अगर यहाँ पर लगाएंगे तो आपको ये समझ आएगा कि जब किवाड़ चित्रकारी हो रही है, यानी किवाड़ पर जो चित्रकारी होती है उसे क्या कहते हैं? म्यूरल पेंटिंग कहते हैं, यानी भित्ति चित्रकला कहते हैं। और जब भित्ति चित्रकला यहाँ पर हो रही है, और यही कारण है कि हम इसको लघु चित्रकारी से बाहर कर देते हैं। बात समझ में आई? क्यों बाहर कर रहे हैं? क्योंकि 50-50 के चांसेस है वहां पर। 50% लघु चित्रकारी है और 50% मिनिएचर पेंटिंग है। इसीलिए मिनिएचर और म्यूरल दोनों 50-50 का है, और जब भी हमें निकालना होगा, लघु चित्रकारी से बाहर करना होगा, हम राजस्थानी को उठा के फेंक देंगे। लेकिन अगर प्रश्न ये बन जाएगा कि राजस्थानी शैली प्रसिद्ध है, तब क्या करेंगे?
तब हम कर देंगे लघु चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। और ऐसे पढ़ने से जिसका चयन नहीं होता है, ये जान लीजिएगा कि वो गद्दार था। इतना मैंने अगर डीप में आपको समझाने का प्रयास किया है, मैंने बहुत जी जान लगा दिया क्लास में, और उसके बाद भी यदि मेरे अकॉर्डिंग प्रश्न आते हैं और उसमें भी आप नहीं कर पाते हैं, तो ये समझ लीजिएगा कि आपने अच्छे से पढ़ा नहीं था। और ऐसे तमाम स्टूडेंट हैं जिनके मैसेज हमको मिलते हैं, मेरा खून खौल जाता है, ये जान लीजिएगा। मुझे लगता है कि मतलब अब इनको क्या ही करूं, कितने स्टूडेंटों को मैंने ब्लॉक कर रखा है सिर्फ इसीलिए। जैसे आप पूछ दोगे कि मिर्जापुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में आएगा कि मध्य प्रदेश में आएगा, तो मेरा तो खून जल के राख हो जाएगा कि इतने दिन तक मैंने पढ़ाया और आज यहाँ पर हो कि मिर्जापुर कहाँ है। इसका मतलब मंद बुद्धि के हो,